अस्सलाम वालेकुम। बाब नंबर 6। कराची है। कराची में 1876 में मोहम्मद अली जिन्ना खारादर के इलाके में पैदा हुए। बरतानवी दौर में कराची में बहुत काम हुए, जैसे 1880 में रेल की पटरी के जरिए कराची को पूरे हिंदुस्तान से मिला दिया गया। 1900 में कराची मशरक़ी दुनिया का सबसे बड़ा गंदम की दरामद का मरकज बन गया। 1911 में जब बरतानियों ने दिल्ली को मुल्क का दारुल हुकूमत बनाया तो कराची आने जाने वाले मुसाफिरों का मेन रोड बन गया। पूरी दुनिया से कराची से ही हिंदुस्तान में दाखिल होते थे, कराची से ही बरतानिया जाते थे। बड़ी तादाद में फौजियों की आमदरफ्त कराची के साहिल से भी बरतानिया जाती और यहाँ से आती थी। हाँ, तो मैं शहर कराची में दाखिल हो रहा हूँ जहाँ की तारीख मैंने बताई है। ये मेरे वालिद साहब कहते हैं कि जब मैं शहर में दाखिल हुआ तो मेरी समझ में आया कि ये शहर दुकानदारों का, माहीगीरों का और किसानों का है। मलीर, लांडी भी बाद में नाम पड़ा। मलीर पहले था, लांडी नाम बाद में पड़ा। मलीर के इलाकों कुर्ब जवार में तमाम किसान आबाद थे। बेहतरीन यहाँ की जमीन थी, सब्जी फ्रूट काश करते थे। मलीर का अमरूद मशहूर था, जो इलाहाबाद के अमरूद की मिठास को मात देता था। लाजवाब ताज़ा सब्जी जिसका कोई जवाब न था। यहाँ की सब्जी बरतानिया तक जाती थी। माहीगीर बेहतरीन झींगे मछली पकड़ते थे और कारोबारी लोग बेहतरीन ईमानदारी से काम चलाते थे। घूमने फिरने के लिए या तो बाजारों में घूमो या फिर वाहिद तफरी जिसके लिए हम आए थे हवा बंदर क्लिफ्टन था। हम लोग लियारी के इलाके के किसी होटल या फिर गेस्ट हाउस में कहीं, उस वक्त मेहमान खाना बोला जाता था, ठहरे। नहायत ही अच्छा दौर था। मेहमान खाना यूं बोलते थे कि अगर पैसा नहीं है तो ठहरो, खाओ पियो और जाओ, हम मेहमान समझेंगे, मगर पैसा दे दो तो ये तुम्हारे लिए होटल है। मुझे तो सबसे पहले अच्छी बात यह लगी कि यहाँ गंदम की रोटी ग़िज़ा में दाखिल थी। जगह जगह आपको गंदम की बेहतरीन तंदूरी नान दस्तियाब थे। वाह वाह, कराची की रोटी का जवाब नहीं था। जबकि हम लोग कलकत्ता से आए थे जहाँ की वाहिद ग़िज़ा चावल मछली थी। नाश्ता सुबह शाम हर वक्त ग़िज़ा वहाँ पर चावल थी। हम तो मेरे पठान, अफगानी, उज़्बक, मुगल जो भी कहो, हमारी ग़िज़ा तो घुट्टियों में पड़ी थी। वो तंदूरी नान, गंदम की रोटी थी। हमने यहाँ खूब तंदूरी नान खाए क्योंकि हम तरसे हुए थे। हिंदुस्तान में नान पकाने लोगों को नहीं आते। मुझे याद है मेरी सेहत महीनों में नहीं दिनों में खूब अच्छी हो गई। खूब तंदूरी नान, मक्खन, बालाई, शहद, खजूर के साथ खाई। जहां मैं रहता था वहां सुबह का नाश्ता बड़ा अफगानी नान था, जिस पर खजूर, पक्की हुई गुठली निकली हुई, इस पर बलाई, असली दूध की डली हुई मिलती थी, साथ ही तल्ख चाय का चैनक। वो मजेदार नाश्ता जिंदगी भर में नहीं भूला हूं। खैर, हम लोग तो घूमने फिरने और कारोबार देखने आए थे। कारोबार कलकत्ता में मैं नौकरों के सुपुर्द करके आया था। हम लोग खूब ही घूमे। शामें हमने तमाम की तमाम हवा बंदर के नाम की हुई थी। खाने पीने का इस मुकाम पर कोई इंतजाम ना था, सिवाय फेरी वाला बासी 3rd क्लास चाय क्लिफ्टन पर बेचता था। खाने का मसला था, शायद ये मसला ना होता तो हम रात को भी हवा बंदर में ही रहते, मगर मजबूरी थी। इसी तरह दिन रात गुजरते रहे। बाजार सदर जाते, ये बड़ा बाजार था, शानदार चीजें मिलती थी। होलसेल मार्केट भी सदर में थी, फिर बड़ा होलसेल क्लिफ्टन, फिर बड़ा होलसेल बोल्टन मार्केट, खारादर और मीठा दर का बाजार था। सदर में मोची गली थी जो कि बोरी बाजार में थी। यहाँ के चप्पल पेशावरी हिंदुस्तान तक जाते थे। बेहतरीन जूते बनाने वाले यहाँ मिलते थे। मोची बाजार से बड़ी सप्लाई अफगानिस्तान भी जाती थी। यहाँ का पहनावा पेशावरी सैंडल है। दिन में 3-4 बार इधर से गुजरना होता। मुझे यहाँ से उनसीयत सी महसूस होती थी। उस वक्त कारोबारी लोगों का कदीमी खाना देखा जो मुझे बहुत अजीब लगा। डबल रोटी यानी कड़क डबल रोटी खाते थे, वो भी बेसनों के पकोड़ों से खूब मिर्चों की चटनी डालकर। यह खासकर खाना कारोबारी मेमनों और बोरियों का होता था, जो कि मिर्चों को खाने में अपना जवाब नहीं रखते हैं। यहाँ तक कि जिंदा मिर्च को भी बेसन में लपेटकर तलकर फिर मिर्चों की चटनी से ही खाते हैं। अल्लाह अकबर। मुझे कभी भी ऐसे ओल फोल खाने पसंद ना आए। इतनी मिर्चें। मैं तो तंदूरी नान, चाय, दूध, दुम्बे की चर्बी इसके साथ खाना पसंद करता हूँ, ना कि मिर्चों के साथ खाना। मेरे ख्याल में कराची में पहली बार मिठाई को गोल गोल देखा, जिसको लोग यहाँ के लोग जलेबी कहते हैं। शायद मैंने अफगानिस्तान में काबुल शहर में किसी हिंदू मिठाई वालों के यहाँ पहले भी ये देखी थी, मगर खाने में मुझे अच्छी लगी।
हमारे पहाड़ी लोगों की आदतें, खाने, रस्म व रिवाज मैदानी इलाकों की निस्बत मुख्तलिफ हैं। समंदर की निस्बत पहाड़ पसंद करते हैं और चावल की निस्बत रोटी पसंद है। मछली की गोश्त की निस्बत दुम्बे का चिकना गोश्त बहुत पसंद है। अफगानी लोग, पठान लोग, मंगोल लोग या जो भी कहे, हम लोग दुम्बे की चर्बी पे जान देते हैं। यही हमारी सेहत का राज है और यही तंदुरुस्ती की अलामत है।